कहा जा रहा है दोबारा कि 19 को तारीख को जो जलसा हुआ मर्दान का पीटीआई का, उसके बाद वो कहते हैं कि जो सिफारती अमल चल रहा है उसमें इनके जलसे जुलूस की सियासत जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, तो ये सिफारती जो कोशिश है उस हवाले को सबूताज करने की कोशिश है, या दूसरा जो बयानिया तरतीब दिया जा रहा है यहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया के मतलब जो सिफारतकारी के हवाले से, तो वो फिर कहा जा रहा है कि ये उसको सबूताज करने की कोशिश है जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। कैसे कैसे मुझे नहीं समझ आई, सबटाज कैसे होता है? सबटाज कैसे होता है? मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, आपका क्या मतलब है? सबूताज इस तरह देखें, आप अपने घर में जो मर्जी करें, इसका बाहर से क्या ताल्लुक है? आप अभी जाके कल, अच्छा आप जरा टीवी कल खोल के देखते, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर उनका एक मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर ने उसको भी हटाया है, जो एक्स एम्बेसडर था यूएसए का, उसके ऊपर दोनों पार्टियां तनकीद कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर की अपनी पार्टी भी और दूसरे भी। क्या पार्लियामेंट में एहतजाज शो वो बंद कर देते क्योंकि यहाँ पे फैसला हो रहा है? क्या मतलब है? आपका मुल्क है, अपने मुल्क में हम जो मर्जी करें। हम किस तरह अपने मुल्क की हमें फिक्र करनी चाहिए पहले। अपने घर को, जब आप अपने घर के अंदर जुल्म कर रहे हो, लोगों को दबा रहे हो, लोगों को नाहक जेलों में डाल रहे हो और इंसाफ का निज़ाम ना हो, आप मुझे बताएं कि आपकी मॉरल स्टैंडिंग क्या है? अभी आपके ऊपर एतबार किसको करना चाहिए? अपने लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ आप झूठ बोलें, जुल्म करें और आप हमसायों का सुलह करवाने चले जाएं। ये ज़रा आप मुझे ज़रा समझा दें कि आपके ऊपर एतबार कौन करेगा? वो कहेगा पहले अपने घर में तो बीवी बच्चों को ठुकाई हो रही है सारा दिन, बीवी के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, बच्चों पे भी जुल्म हो रहा है, उनका कोई हकूक नहीं है, उनको अंदर कमरों में बंद करके रखा हुआ है। हाँ, और आप हमारे हमसाये के घर में उनकी शादी बचाने आ गए हो, यही कर रहे हो ना? देखिए, एतबार फिर कैसे होगा आपके ऊपर? बात ये नहीं है कि पीटीआई कर रही है, बात ये है कि आपके ऊपर एतबार कैसे कर रहे होंगे। मुझे यकीन होना चाहिए आपके ऊपर। अपने लोगों के साथ तो हम झूठ बोल रहे हैं सारा दिन। इमरान खान को अनलॉफुल, इलीगल, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जी हो रही है। वो 80 से 90% पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करता है। जब एक स्ट्रॉन्ग नुमाइंदा खड़ा होता है, उसके साथ दुनिया उस पर एतबार करती है। जब आप उस नुमाइंदे के वोट चोरी करके, इमरान खान के वोट लेकर आप कहो जी मैं सालसी बनूंगा, मैं आपकी दोस्तियां कराऊंगा, और आपने चोरी किया हुआ किसी का मैंडेट, हाँ, और आपकी दौलत दुबई में पड़ी हो, लंदन में पड़ी हो, अमेरिका में पड़ी हो, आप मुझे बताएं कि आपका उनके बारे में क्या ख्याल होगा? इसलिए जो इस वक्त दुनिया के लीडर्स हैं, जो आवाज़ नहीं उठा सक रहे फ़लस्तीनियों के लिए, जो आवाज़ नहीं उठा सकते जो बच्चों के लिए जो जुल्म हुआ है, जो शहीद हुए बच्चियाँ, स्कूल के ऊपर डायरेक्ट ड्रोन वो क्या मिसाइल मारा गया, टोमाहॉक मिसाइल, जिसके ऊपर एक अमेरिकन ने खड़े होकर, उन अमेरिकनों की वजह से आप उनको सलाम करें। अमेरिकी शहरी, एक एक्स मिलिट्री खातून ने खड़े होकर कहा कि ये जो टोमाहॉक मिसाइल है, इसके ऊपर कैमरा लगा हुआ, ये देख सकता है कि ये मॉनिटर होता है कि, और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, वो यही बता रही थी। तो आपको पता था आप स्कूल के ऊपर मिसाइल मार रहे हो, आपको पता था बच्चों को मार रहे हो, तो ये तो वॉर क्राइम्स में आता है, समझ आई? तो जब आप इस किस्म की चीज़ें जब कर रही हो और एक मुसलमान मुल्क आवाज़ ना उठाए उसके बारे में, तो मुसलमान होते हुए हमें शर्मिंदगी होती है। खान साहब के बारे में एक जो क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने ड्रोन अटैक जो थे वो ख़त्म करवाए, लेकिन उनकी जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबे में, वो दहशतगर्दी के खिलाफ क्यों नहीं इकदाम करती? क्या वजह है? अभी मुज़ाकरात में तो बंद ही हो गए होंगे, सुना है थोड़ा, सारे बॉर्डर्स इस वक्त पीसफुल हैं। मुज़ाकरात करते रहें, हम पीसफुल रहेंगे, बॉर्डर्स भी हमारे ठीक रहेंगे। मुज़ाकरात कई दिनों तक चलाएं और इंशाल्लाह अमन रहेगा। सिफारतकारी के हवाले से लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि अमेरिका और ईरान की जो सिफारतकारी, उसको आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, उन्होंने, पाकिस्तान का वो रोल है कि अगर ये जंग सचमुच रुकवा दें, अगर एतबार करें आप इनके ऊपर, अमेरिकन के ऊपर एतबार कर लें, क्योंकि देखें ईरान तो सच बोल रहा है, जो ईरान बात करता है सच करता है। जो बेतबारी है वो तो एक, देखें दोनों फरीक जो बैठेंगे, तो आपको एतबार से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिसको कहते हैं, तब जब तक आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तब होते हैं जब आप सच बोलो एक दूसरे के बारे में और एक दूसरे के साथ, फिर ही आप आगे बढ़ सकते हो ना। तो उसमें पाकिस्तान क्या कर सकेगा जब एक तरफ वो कुछ अग्री करते हैं और फिर पीछे से वो वहाँ ट्रम्प साहब कुछ और कह देते हैं और फिर अगले दिन कुछ और कह देते हैं। आप मुझे बताएं, वो तो अमेरिकन खुद पूछ रहे हैं कि ट्रम्प साहब कर क्या रहे हैं। आप और हमें नहीं कंफ्यूजन नहीं है कि क्या कह रहे हैं। आज कहता है मैं बम मार दूंगा, कल कहता है मैं नहीं मारूंगा, कल कहता है मैं तुम्हारी शिप पकड़ लूंगा। तो ये कोई इतबार वाली एक पार्टी तो नहीं लग रही। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हुकूमत है इस वक्त, जो आसिम मुनीर कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा।
क्योंकि एक वो संभाल लेंगे, उनको संभालना अगर वो रिलायबल हैं, क्योंकि वो एक दिन कुछ कहते हैं अगले दिन मुकर जाते हैं, तो ये मुश्किल है। लेकिन ईरान ने जो बात की है पब्लिकली की है और सच बोले हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं झूठ बोलने की। अंडर अटैक तो ईरान है ना। अब वो सारे सही कहते हैं, ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज तो खुला था जब जंग शुरू हुई है, तो इतनी बमबारी की जरूरत क्या थी? अगर इसी को खोलना था तो पहले भी खुला था। पाकिस्तान का नुकसान होगा, इससे अवाम के दिल में ये तनाव नफरत में बदलेगा, ये नफरत जो है ये दुश्मनी में बदलेगा, ये नामुनासिब है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आज बहनों की ज़रूर मुलाकात कराओ, बुशरा बीबी की मुलाकात कराओ, मैं और डॉक्टर साहब आए हैं, हमारी मुलाकात कराओ। बहनें यहाँ तक आई कि उन्होंने कहा हम मुलाकात के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इस बात पे खुशी है कि बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात ऑपरेशन के बाद हुआ है, लेकिन उसका एक सीरियस सर्जरी का हुआ है और हमारी वो भी एक दरख्वास्त थी, रिक्वेस्ट थी, मुतालबा है कि उसको भी हॉस्पिटल शिफ्ट करो जब तक उसकी रिकवरी नहीं होती। लेकिन इस बात पे गौर नहीं किया जाता। मैं समझता हूँ कि अगर ये ऐसा रहा तो ये अच्छी तरफ नहीं जाएगा। एक और सब ये बताइएगा कि इस वक्त ईरान के मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, पिछला दूसरा दौर भी होने वाला है, तो आप कैसे देखते हैं आर्मी चीफ के इस अक़दाम को कि उन्होंने तमाम मुल्कों को? देखिए, हमने बड़ा बरमला कहा है पाकिस्तान के साथ है, मई 2025 में भी रहे, अभी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान का दुश्मनी होगा जो इस बात से नाराज़ होगा, नाखुश होगा। हम तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह मजबूत से मजबूत तर करे, लेकिन हमने ये कहा है और इस बात पे खुश है और इसमें जिसने भी रोल प्ले किया है उसके रोलों को, काविशों को हमने सराहा है। असम्बली के फ्लोर पे भी कहा है और प्राइवेटली भी कहा है, मीडिया पे भी कहा है, उसके रोलों को हमने, सबके रोल को हमने सराहा है। लेकिन ये एक बात है, अपने को अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो आप दूसरों की सुलह करा के मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये सब कुछ लोग करते हैं, ये सिर्फ टिकटॉक की खातिर नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान की सिचुएशन को मजबूत तर करने के लिए। और पाकिस्तान तब मजबूत होगा जब इसमें रहने वाले लोगों के अजीम लीडर, महबूब लीडर, मकबूल लीडर खान के साथ भी मुलाकात होगी, वो भी हमारे साथ ऑन बोर्ड होगा, उसकी भी रिहाई होगी, उसकी बीवी की भी रिहाई होगी। जब हर पाकिस्तानी समझेगा कि इस मुल्क में रूल अप्लाई है, इसमें डेमोक्रेसी है, इस मुल्क के लोगों के हकूक़ की कदर है, इस मुल्क में जेल में भी अगर कोई आए तो वो भी आईन और कानून के मुताबिक है। ये भी हमारे क्वेश्चन है मेरा कि आप क्या क्रेडिट देते हैं जो ड्रोन हमले होते थे अमेरिकन, वो खान साहब ने रुकवाए? अगर आपके जवाब हाँ में है तो फिर क्या वजह कि खैबर पख्तूनख्वा में जो आपकी जमात है या उनकी चुनी हुई जो जमात है वो दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर सकती? नहीं, देखो, दहशतगर्दी पे हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। असम्बली के फ्लोर पे भी हमने कहा है, इसकी प्रेस रिलीज़ हमने इशू किए हैं कि दहशतगर्दी पे सियासत ना हो, दहशतगर्दी पे एक मौक़िफ़ हो, दहशतगर्द जहाँ भी हो उनको ख़त्म करे। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो भी एक्शन लेना है, नेशनल एक्शन प्लान के 14 पॉइंट्स के मुताबिक प्रोसीड करो। दहशतगर्दों को कोई छुपने की जगह नहीं मिलनी चाहिए, वो पाकिस्तान के दुश्मन है, वो पाकिस्तान के तरक्की के दुश्मन है। हमने ये बरमला कहा है, वो जहाँ भी और जिस सूरत में भी खत्म हो सकता है उसको खत्म। ये बताइएगा कि आप लोगों पर खुसूसन पीटीआई लीडरशिप पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अलीमा खान की तरफ से चार्जशीट किया जा रहा है कि आप सहूलतकारी कर रहे हैं जो मौजूदा हालात हैं और जिस आप लोगों ने जलसा को ख़त्म किया, इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? क्योंकि पार्टी के अंदर खासी लड़ाई जो है वो नज़र आ रही है। देखिए, मैं ये कहता हूँ, मैं पहले भी पार्टी को कह चुका हूँ कि फैमिली जो है हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त रखती है और हम फैमिली को इतना ही मुकाम देते हैं जितना हम खान साहब को देखते हैं, और उनको सियासत में वो नहीं है। वो बहनें हैं, वो खान साहब के लिए उनका एक तड़प है ज़रूर, और हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने पार्टी को ये कहा है कि ये शायद सम टाइम कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ऐसी बातें बाहर आ जाती हैं। वो समझती हैं शायद कुछ ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन हम वो नहीं कर पाते, और हम यही यकीन दिला रहे हैं कि जो कुछ पॉसिबली मुमकिन है वो हम कोशिशें कर रहे हैं, और ये कोशिशें उनके सामने हैं। हमने जलसा वो ज़रूर पोस्टपोन किया था, खान साहब का मैसेज भी आया था, मैं उस वक्त असम्बली में था, मैंने स्पीच ही करना था। उसी वक्त मेरे आमिर डोगर साहब ने फ़ोन पर बात कराई, सलमान का फ़ोन आया था, फिर सलमान सफदर साहब ने मुझे कहा, खान साहब का पैगाम ज़रूर आया था मेरे पास, और मैंने अपने स्पीच में असम्बली में भी इसका जिक्र किया था। बट उससे पहले पॉलिटिकल कमेटी ने भी एक फैसला लिया था और अलायंस ने भी मिलकर के एक फैसला लिया था कि पाकिस्तान को इतना बड़ा एक मौका आ रहा है, तो ये हम चाहते हैं कि हम सारे अपने जो पाकिस्तान के मेहमान आ रहे हैं हम उन सबको वेलकम करें, और इसके बाद हम खान साहब के जो पैगामात हैं उनके मुताबिक करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम फैमिली के साथ मजीद कोऑर्डिनेशन करेंगे। मैं फैमिली के पास अभी मिल के भी आया था। उनको क्यों नहीं दे देते ताकि वो फैसले कर सके पार्टी? नहीं, देखो, वो सियासी फैसले न उनको शौक़ है और न उनकी कोई ख्वाहिश है और न कर रही है, लेकिन अगर वो ये कह रही है कि खान साहब को निकालने के लिए कोई ज़्यादा कोई और काम करें तो ये उनका एक कंसर्न जरूर है। सर, लेकिन उनके बयानात से तो ये जाहिर होता है कि वो बहुत इंटरेस्टेड है, और आप नहीं समझते कि अगर वो फैमिली है तो उनको पार्टी के मामलात से अलग होना चाहिए? देखिए, वो पार्टी मामलात पे तो बात नहीं करती, वो तो जो भी कोई कहा उसने कब हमें कहा है कि जी हमारे चेयरमैन
चेयरमैन को चेंज करो, हमारे सदर को चेंज करो, फलाना को चेंज करो। वो अगर कोई बात करती हैं तो वो तो सिर्फ ये कह रही हैं खान साहब के लिए ये काम करो, उन्होंने खान साहब से हटकर तो कोई बात नहीं की है। और इसमें हमें और पार्टी को चाहिए कि हम मजीद उनके साथ कोऑर्डिनेशन करें, ताकि अगर हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग कोई है तो वो हम खत्म कर सकें। सलमान अगर राजा के बयान के ऊपर क्या कहेंगे सर? सलमान अगर राजा देखो, के मैंने हमेशा से पार्टी को कहा है कि आपकी जो भी बात आ जाए वो आप अंदर बात कर लें, बाहर बातें ना करें। वो फैमिली भी बाहर बात ना करें, अंदर बात करें। अंदर जो पार्टी के फोरम्स पे जो कुछ आप लोगों ने एक दूसरे को कहना है वो कह दे, लेकिन ये चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए किसी सूरत। और खान साहब की बहनों के बारे में किसी को ऐसा लहजा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जो लोग कहें कि आप लोग जुमले कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले अलीमा खानम ने दोबारा कहा कि पार्टी में काबिल और कमिटेड लोग होने चाहिए। तो ये जितनी लीडरशिप है, जिस तरह के बयानात पिछले 1.5-2 माह से आ रहे हैं, उस सारी लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क है। और आप कहते हैं कि उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, तो सलमान अकरम राजा ये कहने पर क्यों मजबूर हुए कि उन्हें इमरान खान ने जेल में कहा कि आपने कभी भी अलीमा खानम के ताबे नहीं होना सियासी मामले? देखिए, ये उसने क्यों लेट किया, ये तो वही जवाब दे सकते हैं। अगर उस तरह है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे जब से मैं चेयरमैन हुआ हूँ, मुझे कभी एक मरतबा भी अलीमा खानम ने नहीं कहा है कि ये फैसला आप कर लो, या ये नोटिफिकेशन कर लो, या फलां को सदर लगाओ, या फलां को टिकट दे दो। वो जब टिकट इवन 2024 की टिकट हम दे रहे थे, उसका मेरे साथ